बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तीसरे चैप्टर का ओवरव्यू जो है वो पेश करने जा रही हूँ। तीसरे चैप्टर में जो है पहला फ़ोर्स की डेफिनेशन है। फ़ोर्स की या क़ुव्वत की डेफिनेशन कि फ़ोर्स वो आमिल है जो चीज़ों को हरकत देता है या देने की कोशिश करता है, हरकत को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, या फिर हरकत करती हुई चीज़ों की सिमत बदल सकता है। इसका यूनिट जो है वो न्यूटन होता है और F = ma के कुल है। तो अगला आपके पास आ गया इनर्शिया। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इनर्शिया ऑफ बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जब कोई जिस्म हरकत में हो या रेस्ट में हो तो अपनी इस हालत में तब्दीली के ख़िलाफ़ जितनी मुज़ाहमत करता है वो उसका इनर्शिया होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया मोमेंटम जो है। सिंपली आपने इसके फार्मूले से कि P = mv, ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। किसी भी जिस्म में मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, मिकदार हरकत जो है वो मोमेंटम कहलाती है। अच्छा, इसके बाद अगर SI यूनिट्स आती हैं तो इसकी SI यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इसमें किलोग्राम जो है ये आपके पास मास की है और मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी की है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। किसी ज़माने में बहुत अहम समझे जाते थे, लेकिन अब मेरे ख़्याल में ये जो है ना ये डेफिनेशन या शॉर्ट क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। बहरहाल बहुत इजी है। पहला जो है कि अगर कोई जिस्म हालत रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर हालत मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई बैरूनी फ़ोर्स जो है वो अमल नहीं करती। आगे इसकी वजाहत कर लेनी है। इसी तरह से अगर वजाहत आप देख लें बुक से तो सेकंड इसका जो है वो है कि जब कोई फ़ोर्स किसी जिस्म पर अमल करती है तो उसमें अपनी सिमत में एक्सेलरेशन पैदा करती है। एक्सेलरेशन की मिकदार लगाई गई फ़ोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, इसमें ये टिडबिट्स में है कि नेट फोर्स जो है वो ऐसी फ़ोर्स होती है जिसका असर उन तमाम फोर्सेस के मजमूए के बराबर होता है जो उस जिस्म पर लग रही होती हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसकी डेरिवेशन जो है इसको अच्छी तरह से देख लें, इंतहाई ईजी है। इसकी एग्जांपल्स को देखें क्योंकि 10th क्लास को मैथ में एक एग्जांपल आई हुई है। अच्छा, नेक्स्ट जो है देखें मैथ एंड वेट। ये इम्पोर्टेंट है। मैथ एंड वेट में डिफरेंस जो है इंतहाई आसान सी बातें हैं। मैथ जो है मिकदार मादा है किसी जिस्म की, और वेट जो है ये वो फोर्स है जिससे ज़मीन किसी चीज़ को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है। मैथ स्केलर होता है, वेक्टर जो है वो वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होती है। मैथ जो है इसका यूनिट kg है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। मैथ की अलामत m है, m से ज़ाहिर करते हैं, फोर्स को f से ज़ाहिर करते हैं। तो मैथ जो है किसी भी जगह पे वेरिएबल नहीं है, ये मुश्किल रहती है। और वज़न जो है वो बुलंदी के लिहाज से तब्दील होता रहता है। ये चीज़ें हैं जिन्हें आपने मतलब अच्छी तरह से कार लेना है। इसमें अब फोर्स एंड मैथ एंड वेट जो है इनमें फ़र्क आ सकता है। इनका फार्मूला आप लिख सकती हैं, यूनिट लिख सकती हैं। नेक्स्ट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर अमल का रद्द अमल होता है जो आपस में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, सिमत में मुखालिफ होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास इसमें ये जो है दो टॉपिक्स हैं जिसमें आ जाता है कि डोरी में टेंशन जबकि वो वर्टिकली हैंग कर रहे हो, और डोरी में टेंशन जबकि एक बॉडी जो है वो उसकी सतह पे पड़ी और दूसरी जो है वो मुद्दल लटक रही हो। अब आपके पास जो है फोर्स एंड मोमेंटम आ जाता है। दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, फोर्स एंड मोमेंटम। इसे आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर लेना है। डोरी में टेंशन वाले दोनों को भी इस चैप्टर में आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं जो लॉन्ग के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है, एक तो फोर्स है, मोमेंटम है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। बाकी आपके पास सेकंड नंबर पे ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की इकसाम है, और इसके 2-3 टॉपिक जो हैं वो आम से हैं जो आपको ज़ुबानी आने चाहिए। उसमें हो गया कि फ्रिक्शन के यूजेस या एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन की वजह से हम ज़मीन पर चल सकते हैं, अनेबल्स अस टू वॉक, नहीं तो हम स्लिप हो जाएं।
फ्रिक्शन की वजह से जो है वो चीज़ों के पुर्जे वगैरह जो हैं वो जोड़े जा सकते हैं। फ्रिक्शन की वजह से बंदा जो है वो लिखने के काबिल होता है। फ्रिक्शन से गाड़ियों के ब्रेक वगैरह लगाए जा सकते हैं। अब इसके नुकसानात जो हैं फ्रिक्शन की वजह से जो है व्हीकल्स, गाड़ियों, मशीनों वगैरह के पुर्जे जो हैं वो घिस जाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी ज़ाया हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से जो है वो ज़्यादा फोर्स लगाते हैं और काम कम होता है। फ्रिक्शन की वजह से चीज़ों को करना मुश्किल होता है। फ्रिक्शन से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें वगैरह होती हैं वो गर्म होती हैं और गर्म होकर उनके जलने का ख़तरा होता है। अब आगे आ जाता है कि फ्रिक्शन को कम करने के तरीके। तो इसमें हमने याद रखना है कि ग्रीस या ऑयल लगाकर चीज़ों की शेप जो है नोकदार बनाकर स्ट्रीमलाइन। फ्रिक्शन कम करने के लिए बॉल बेरिंग जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं और फ्रिक्शन को कम करने के लिए सतहों को पॉलिश या मुलायम किया जा सकता है। ये टिडबिट्स अहम होती हैं कि क्यों लड़का जो है वो अपोजिट दीवार जो है उसको पुश करता है। इसको पुश करने से अपोजिट वाल को पाम और फीट से फ्रिक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से ऊपर जो है उसका स्लाइड करना आसान हो जाता है। ये बहुत अहम है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सम कॉमन मटेरियल्स। ये जो लाइक बच्चे हैं ख़ासकर उनके लिए ऐसी चीज़ें जो है कोई एक आधा MCQ ऐसा आ सकता है जो हट के हो और मतलब बाकियों को ना आ रहा हो। तो ग्लास और ग्लास के दरमियान 0.1 है, ग्लास और मेटल के दरमियान 0.5 से 0.7 है, आइस और वुड के दरमियान 0.05 है और आयरन एंड आयरन के दरमियान 1 है, रबर। और ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, क्विक क्विज में आ गया कि वाई इज इट इजी टू रोल सिलिंड्रिकल इरेजर ऑन अ पेपर शीट देन टू स्लाइड इट। इसमें है कि जो सिलिंड्रिकल इरेजर होता है उसका कॉन्टेक्ट एरिया जो है वो दूसरे इरेजर की निस्बत जो है वो कम होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, इसलिए ये इजी होता है कि हम जो है वो सिलिंड्रिकल इरेजर जो है उसको यूज़ करें। इसमें हमें इरेज करने में आसानी होगी। नेक्स्ट में है डू वी रोल और स्लाइड द इरेजर टू रिमूव द पेंसिल वर्क फ्रॉम आवर नोटबुक। तो हम स्लाइड करते हैं, हम रगड़ते हैं, हम रोल नहीं करते हैं, इससे वो जो है वो पेंसिल इरेज होती है। इन विच केस डू यू नीड स्मॉलर फोर्स एंड वाई रोलिंग और स्लाइडिंग। क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कम होता है, इसलिए हमें जो है वो कम फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी रोलिंग के प्रोसेस में। इन विच केस इट इज़ ईजी टू द टायर टू रोल ओवर। रफ ग्राउंड, स्मूथ ग्राउंड पे टायर इजीली रोल ओवर होगा। नेक्स्ट में हमारे पास आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेंटीपिटल फोर्स जो है ये इम्पोर्टेंट है लॉन्ग में आने के लिए। लॉन्ग के हिसाब से भी करें, शॉर्ट फिर खुद ही याद हो जाएंगे। सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग ऑफ रोड, वॉशिंग मशीन, क्रीम सेपरेटर। इन सारे टॉपिक्स को ना समटाइम्स बच्चे समझ लेते हैं कि बस जी ये तो शॉर्ट में आना है। ऐसा नहीं है। एग्जामिनर जो है वो ये भी कर सकता है कि आपको इनमें से कोई 2 टॉपिक दे दे और कहे कि इनकी वजाहत करें। इसलिए ये सारे टॉपिक जो है ना आपने ये लॉन्ग में करने हैं। अगर 3rd चैप्टर को आप अपनी स्कीम ऑफ स्टडी की चॉइस में रखते हैं ना, तो फिर बेटा जी इसके सिर्फ स्टार्ट में जो चंद डेफिनेशंस हैं, मोशन की है और मोमेंटम की है और ये कुछ फ्रिक्शन की हैं, काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन है, मैस एंड वेट में डिफरेंस है, थोड़ी सी चीज़ें इनर्शिया है, इन्हें सिर्फ शॉर्ट में रखेंगे। बाकी सारे टॉपिक आपने लॉन्ग के करने हैं।